बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को नसीहत देने की सोची। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके खुद को काबिल बताते हुए तेजस्वी यादव को काफी कुछ बातें कही। अब ऐसे में तेजस्वी ने क्या कहा, देखिए, बिहार की राजनीति में जो है वो सरगर्मी तेज है। चुनाव रहे या ना रहे, हमेशा यहाँ पर बयानबाजियां होती हैं। वैसे में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी लगातार हमलावर बने हुए हैं। लेकिन अब शिवानंद तिवारी को जवाब देने के लिए राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और तेजस्वी यादव के करीबी एमएलसी सुनील सिंह सामने आ गए हैं। सुनील सिंह के पोस्ट को देखिए। सुनील सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से बिना नाम लिए शिवानंद तिवारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तथाकथित अवसरवादी तिवारी बाबा को जब तक जदयू या बीजेपी कुछ बनाने का आश्वासन नहीं देगा, तब तक यह आरजेडी के खिलाफ रुदाली विलाप करते रहेंगे। आपको अगर मैं बताऊं तो पिछले दिनों शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव पर हमला बोला था। बिहार की सत्ता में एक बार फिर से एनडीए की वापसी के बाद गायब हुए तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी ने बड़ी नसीहत दी और कहा कि जय पराजय सहज और सामान्य नियम है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीतने वाले से हारने वाले की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर लिखा था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने लिखा था कि तेजस्वी के संदर्भ में जो उनको भेजा, कल यानी कि 9 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। संयोग ऐसा है कि 9 दिसंबर को मेरी प्यारी नातिन साइबा के विवाह का भी दिन है। उसका विवाह कर्नाटक के एक नौजवान के साथ हुआ। दोनों को जर्मनी में एक साथ पढ़ते थे और वहीं से दोस्ती हुई। लड़का किस बिरादरी का है इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है, क्योंकि लड़का इतना अच्छा और भला है कि किसी और चीज पे नजर नहीं गई। वह विवाह जमशेदपुर में हुआ। अब वो आगे लिखते हैं कि संयोग है कि जिस दिन मेरी नातिन का विवाह हुआ 9 दिसंबर, उसी दिन तेजस्वी का भी विवाह हुआ। वह विवाह अंत धार्मिक था, लेकिन उस विवाह के विषय में इससे ज्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। फोन पर मैंने तेजस्वी को बधाई दी और उसे बताया कि नातिन के विवाह में हूँ, आज मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए तुम्हारे विवाह का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। कल मैंने जब अपने नातिन से दामाद को फोन पर बधाई दी तो मुझे तेजस्वी की बात याद आ गई और इसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट तेजस्वी यादव को नसीहत देने के लिए लिखी। उन्होंने कहा उन्होंने आखिरी में ये कहा कि तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी छिप गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खबर बताई, तेजस्वी और आरजेडी दोनों की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है बिहार में आंदोलन करने को लेकर। बिहार में बुलडोजर एक्शन और तमाम मुद्दों, बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी एक्शन लेने जा रही है, जिसमें आंदोलन जो है वो तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। तो ऐसे में शिवानंद तिवारी के पोस्ट पर अब सुनील सिंह का पोस्ट जो है वो आपने देखा। सुनील सिंह ने क्या कुछ लिखा, उन्होंने जो है वो लिखा कि तथाकथित अवसरवादी तिवारी बाबा को जब तक जदयू या बीजेपी कुछ बनाने का आश्वासन नहीं देगा, तब तक ये आरजेडी के विरुद्ध रुदाली विलाप करते रहेंगे। तेजस्वी यादव को उन्होंने टैग भी किया है, कई लोगों को उन्होंने टैग किया है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी के भीतर में ही बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। सुनील सिंह जो कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई है, एमएलसी है, विधान परिषद में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव का पक्ष लिया, तेजस्वी को सपोर्ट किया और साफ साफ ये कहा कि जब तक बीजेपी और जदयू इनको कुछ बना नहीं देगी, तब तक ये इसी तरीके से बात करते रहेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब तेजस्वी आते हैं तो इस पर क्या कुछ जो है वो कहते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार
किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों हैं, इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर। तो खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है। तो अभी तो बहुत तरह का, तेजस्वी जी ने तो कह ही दिया कि लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत हो गई। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पूरे मामले का निचोड़ आने दीजिए, इसके खिलाफ सब लोग आंदोलन के मूड में हो गया। देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को।